The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter Kabuliwala by Rabindranath Tagore centers on the touching bond between little girl named Minnie and Kabuliwala named Rahman, a fruit seller from Afghanistan. रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला, एक छोटी बच्ची मिन्नी और एक काबुलीवाला रहमान जो अफगानिस्तान का एक फल बेचने वाला है के बीच के भावनात्मक संबंध पर आधारित है। दी स्टोरी ब्यूटिफुली कैप्चर्स थीम्स ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, नॉस्टैल्जिया, लव एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। यह कहानी बचपन की मासूमियत, पुरानी यादों, प्रेम और बिछड़ने के दुख जैसे विषयों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। Minnie is a lively 5-year-old girl known for her endless chatter. मिन्नी 5 साल की चंचल बच्ची है जो अपनी लगातार बातें करने की आदत के लिए जानी जाती है। Her mother is often annoyed by her constant talking, but her father enjoys engaging with her witty remarks and questions. Minnie's curiosity and playful nature become the heart of the story. उसकी माँ उसकी लगातार बातों से अक्सर परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पिता उसकी नटखट बातों और सवालों का आनंद लेते हैं। मिन्नी की जिज्ञासा और चंचल स्वभाव ही कहानी का केंद्र बन जाते हैं। One day, while her father is busy writing, Minnie rushes in, rattling off questions about the world, providing a glimpse into the warmth and humor of her domestic life. एक दिन, जब उसके पिता लिखने में व्यस्त होते हैं, मिन्नी भागकर आती है और दुनिया के बारे में लगातार सवाल पूछती है, जिससे उनके घरेलू जीवन की गर्माहट और हास्य झलकते हैं। Minnie notices the Kabuliwala from her window and, at first, is fearful due to childhood stories about Kabuliwala's kidnapping children. However, the big, bearded Kabuliwala soon wins her trust. मिन्नी अपनी खिड़की से काबुलीवाले को देखती है और शुरू में बचपन की कहानियों के कारण डर जाती है कि काबुलीवाले बच्चे चुरा ले जाते हैं। लेकिन बड़ा और दाढ़ी वाला वह काबुलीवाला जल्द ही उसका विश्वास जीत लेता है। He visits Minnie's home frequently, and their friendship grows. वह अक्सर मिन्नी के घर आता है और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। Minnie eagerly asks about his sack, and the Kabuliwala mischievously says it contains an elephant, which makes Minnie laugh. मिन्नी उत्सुकता से उसकी थैली के बारे में पूछती है और काबुलीवाला शरारत से कहता है कि उसमें एक हाथी है। यह सुनकर मिन्नी हंस पड़ती है। The Kabuliwala becomes a daily visitor to Minnie's house, and they share jokes and stories together. काबुलीवाला रोज का मेहमान बन जाता है और वह मिन्नी मिलकर चुटकुले और कहानियां साझा करते हैं। Once a year, Rahman prepares to return to his country, collecting money owed to him. साल में एक बार रहमान अपने देश लौटने की तैयारी करता है और जिनसे पैसे लेने होते हैं, उनसे वसूली करता है। Despite his busy schedule, he always makes time to visit little Minnie before leaving, showing his deep affection for her. अपनी व्यस्तता के बावजूद वह हमेशा रवाना होने से पहले छोटी मिन्नी से मिलने आता है, जो उसके गहरे स्नेह को दर्शाता है। One day, chaos erupts in the street. Rahman stabs a man who owes him money and is sentenced to years of imprisonment. एक दिन सड़क पर हंगामा हो जाता है। रहमान एक ऐसे व्यक्ति को चाकू मार देता है जो उसे पैसे नहीं लौटाता था और उसे कई वर्षों की कैद की सजा हो जाती है। This incident separates him from Minnie and her family for a long time. इस घटना के कारण वह लंबे समय तक मिन्नी और उसके परिवार से अलग हो जाता है। Years pass, and Minnie grows up, forgetting her old friend. साल बीत जाते हैं और मिन्नी बड़ी हो जाती है, अपने पुराने मित्र को भूलकर। The day of Minnie's wedding approaches, and Rahman, now released from prison, comes to see Minnie. मिन्नी की शादी का दिन आता है और रहमान, जो अब जेल से छूट चुका है, मिन्नी से मिलने आता है। He salutes her father, who at first does not recognize him. The Kabuliwala looks much older and weaker. वह मिन्नी के पिता को सलाम करता है, जो पहले उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि काबुलीवाला अब बहुत बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। Rahman requests to see Minnie, still thinking of her as the little girl from years ago. रहमान मिन्नी से मिलने की अनुमति मांगता है, अभी भी उसे सालों पहले की वही छोटी बच्ची समझते हुए। When Minnie comes out dressed as a bride, Rahman realizes she has grown up, and he is deeply moved. जब मिन्नी दुल्हन की तरह सजकर बाहर आती है,
तो रहमान को एहसास होता है कि वह बड़ी हो चुकी है और वह भावुक हो जाता है। He gives a packet of dry fruits and nuts for Minnie, a gesture filled with emotion from one father to another. वह मिन्नी के लिए मेवों और सूखे फलों का पैकेट देता है। यह एक पिता से दूसरे पिता तक भावनाओं से भरा हुआ इशारा था। Rahman's reunion with Minnie reminds Minnie's father that Rahman, too, is separated from his own daughter back in Afghanistan. रहमान की मिन्नी से मुलाकात मिन्नी के पिता को याद दिलाती है कि रहमान भी अपनी बेटी से, जो अफगानिस्तान में है, बिछड़ा हुआ है। Moved by Rahman's pain, Minnie's father gives him money so he can return to his home country and reunite with his daughter, sacrificing some wedding expenses for this act of kindness. रहमान के दर्द से प्रभावित होकर मिन्नी के पिता उसे पैसे दे देते हैं ताकि वह अपने देश लौटकर अपनी बेटी से मिल सके, और इसके लिए वे शादी के कुछ खर्चों का त्याग कर देते हैं। The chapter highlights the innocence of children, the universality of parental love, and the emotional struggles of separation due to circumstances. यह अध्याय बच्चों की मासूमियत, माता-पिता के प्रेम की सार्वभौमिकता और परिस्थितियों के कारण होने वाले बिछोह के भावनात्मक संघर्ष को उजागर करता है। The Kabuliwala's bond with Minnie represents the timeless nature of gentle friendships that transcend barriers of language, culture, and age. Ultimately, Minnie's father helps Rahman, recognizing his longing to be reunited with his child, thereby tying together the story's core message of empathy and familial love.